आजादी का सुलगता अंगार हूं मैं, आजादी का सुलगता अंगार हूं मैं, प्रलय का क्षुब्ध पारावार, प्रचंड गांडीव की डंकार हूं मैं। गुलामी की जंजीरों का जिंदा कफन हूं, गुलामी की जंजीरों का जिंदा कफन हूं, आजाद हिंद फौज की रगों में खौलता खून हूं मैं। अरे जख्मी चीखते भारत के प्रतिशोध का जलता आक्रोश, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष, सुभाष चंद्र बोस हूं मैं, सुभाष चंद्र बोस हूं मैं। संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मां भारती की सभी संतानों को मेरा आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शारिक शबाब जैदी, अखंड भारत के ऐतिहासिक भूखंड बरेली, कस्बा सेथल से नेहरू युवा केंद्र बरेली, उम्मीदों के प्रदेश उत्तम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमृतकाल में उनका जीवन और विरासत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, अगर अमृतकाल में हमें नेताजी के जीवन की महत्ता को जानना है तो हमें जानना होगा उस छोटे सुभाष को जो अपने घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो एक संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो BA अर्थात कला में स्नातक करने के बाद एक कलाकार नहीं बल्कि मां भारती की सेवा करने वाला क्रांतिकार बन गया। महोदय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमृतकाल में युवाओं के लिए मिसाल हैं। नेताजी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक व्यक्तित्व है, और ये नेताजी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन चंद शब्दों से पूर्वी एशिया में अंग्रेजों के विरुद्ध एक दो नहीं बल्कि लाखों लोगों का जनसमूह खड़ा कर देते हैं। ये नेताजी ही हो सकते हैं जो ICS की परीक्षा चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण करने के बाद केवल ये कहकर त्यागपत्र दे देते हैं कि मैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाला सुभाष अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। और उनके इसी पराक्रम को याद रखने के लिए 8 सितंबर 2022 को जब दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आप इसका कोई भी कारण मान सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह संकेत और संदेश है इस बात का कि अगर भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह कर्तव्य पथ का अनुसरण करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत फिर से विश्व गुरु भारत होगा। और अंत में इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता क्या है इसको उजागर करती हुई 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझार मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। अरे एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। धन्यवाद। जय हिंद, जय सुभाष।